अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का टॉपिक है। सिंध बोर्ड में ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव से लिया गया है, जबकि केपीके बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का टॉपिक है और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से लिया गया है। इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे किया जाता है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। साथ हम बात करेंगे, प्रॉब्लम है हमारे पास यूजफुल सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन से मुतालिक। इंटीग्रेट करेंगे 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस एक्स। अब क्या करें, अब सब्स्टिट्यूशन से काम लेना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे की जा सकती है? हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ये रिप्लेस होती है बिकॉज ये अगर आप इनवर्स फंक्शन में चले जाएं तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये बहुत अच्छी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी अगर इस केस के अंदर हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज को देखें तो इस फॉर्म में भी मौजूद नहीं है। एक थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके लिए हमने क्या किया, x इक्वल टू ए सेकंड थीटा यूज कर लें तो वो भी एक अच्छी सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो कि आपको इस क्वेश्चन को हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा भी जो है वो सीन नहीं है, चक्कर नहीं है इस तरह का। इसका मतलब है कि हमें इसको किसी और तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इसका जो इंटरनल फंक्शन है, यानी जो इंटरनल फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर, अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ जो है इस फॉर्म में लेके आऊं तो क्या मैं लेके आ सकता हूं? देखें, अगर मैं 1 ऐड करूं एंड 1 सब्ट्रैक्ट करूं इनसाइड स्क्वायर रूट, 1 ऐड भी करूं 1 सब्ट्रैक्ट भी करूं, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ए स्क्वायर, ये आपके पास बी स्क्वायर है और ये 2ab है, ये 2ab है। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी इंटीग्रेशन साइन 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, क्योंकि ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है। तो इसका मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जाता है, 1 का स्क्वायर। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, और साथ dx है। इसका मतलब है इसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए जो सूटेबल है वो क्या है, a इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, क्योंकि a यहाँ पे अगर आप देखें x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब a लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे a 1 है, तो 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डिराइव करें, dx जो है dx बाय डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और साथ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में dx इज इक्वल टू आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और साथ क्या है आपके d थीटा। अब इसकी डोमेन डिफाइन कर दें। डोमेन अगर आप इस केस में देखें तो इसकी डोमेन क्या होगी, हम लेट सपोज करते हैं जी कि दिस इज x इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो डेफिनेटली इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, फिर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2, लेस देन पाई बाय
2, बिकॉज सीकेंड थीटा आपको पता है 1 आवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो 1 आवर कॉस थीटा में आपको पता है अगर कॉस 90 रखेंगे तो 1 आवर 0, कॉस 90 0 होता है, 1 आवर 0 विच इज हो जाएगा अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन फिर इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम इस गिवन फंक्शन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इसकी फॉर्म बनती है, डी की जगह आ जाएगा सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ रखा है कि सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा किसके, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स अगर मैं इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखूं, यानी इसको मैं रब करूं यहां से, और इसकी जगह मैं अब लिखूंगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख लूंगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी आ जाएगा, मैं लिखता हूं यहाँ पे, चलें डिफरेंट कलर ले लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा से कैंसिल, तो सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी है सीकेंड थीटा डी थीटा की। अब ये इंटीग्रेशन आपने बहुत दफा हमने इसको स्टडी कर रखा है, या बहुत सिंपल है। ठीक है, सीकेंड का थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सम, चलो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट सी। नाउ व्हाट इज सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा तो x प्लस 1 के इक्वल है, तो x प्लस 1 प्लस टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखें x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये है टेन स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए जस्ट टेन थीटा, स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे बिकॉज आपका थीटा जो है जिसके पे डिफाइन हुआ हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ जाएगा, टेन थीटा की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस सम कांस्टेंट c, जो c1 कह लें कुछ भी कह लें। सो दिस इज हाउ आप इस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। सो क्वेश्चन है जी, सम मोर यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस इन इंटीग्रेशन से मुतल्लिक है, इवेलुएट द गिवन इंटीग्रल, हमें एक इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। ठीक है, अब देखिए हमने जो फार्मूले या फार्मूलाए स्टडी कर रखे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, उसमें कोई भी एक ऐसा फार्मूला नहीं होगा जो कि इस तरह के सवाल को डायरेक्टली डील करे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करानी पड़ेगी, जैसा कि मुझे इस क्वेश्चन को, ये मुझे क्वेश्चन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, मैंने फार्मूले पढ़ रखे हैं कि फर्ज करें अगर मैं 1/2 को सपोज कर लूं, चलें अगर मैं 1/2 को कॉज की किस वैल्यू के ऊपर, चले मैं यूज कर सपोज करता हूँ कॉज की किस वैल्यू के ऊपर मेरे पास आंसर 1/2 आएगा, तो आई नो कि कॉज जो है वो 60 के ऊपर मुझे 1/2 देता है, और 60 क्या बनता है, π/3, यानी रेडियंस के अंदर 60 क्या बनता है, π/3, तो cos π/3 मुझे 1/2 वैल्यू देता है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, और ये dx डिवाइडेड बाय चलें ओवर cos π/3 और साथ क्या है साइन ऑफ x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos बीटा, इसको किस तरह लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। तो लिहाजा मेरे से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस तरह से मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस कर रहा हूँ। मैंने cos 1/2 के इक्वल रख लिया cos π/3 को, और स्क्वायर रूट 3/2, साइन स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ पे होता है, सॉरी स्क्वायर रूट 3/2, इसका मतलब अब ये मुझे साइन चाहिए, तो आई नो कि साइन जो है, साइन की किस वैल्यू के लिए आंसर मेरे पास स्क्वायर रूट 3/2 आएगा, तो वो भी कौन सी वैल्यू है, 60 ही है, वो कौन सी वैल्यू है, 60।
इसका मतलब बन जाएगा साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3। अब मैं यहाँ पे ले ही साइन सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पाई बाय 3 है, जो कि मेरे पास फर्ज करें यहाँ पे अल्फा है, मुझे अल्फा को सेम रखना है, इसलिए साइन एक्स जो है साइन यानी स्क्वायर रूट 3/2 की जगह, स्क्वायर रूट 3/2 की जगह मैं लिखूंगा साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 और साथ कोसाइन एक्स, कॉस एक्स। ये मेरे पास रफ वर्क था जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया। अब अगर आप देखें तो ये है कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये अगर मैंने बात की, इसको क्लोज करेंगे क्या बन जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। या साइन, चले कॉस बीटा साइन अल्फा ऐसे कर लें, कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डीएक्स में, ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस पाई बाय 3, ठीक है। अब ये मेरे पास चीज बन रही है। अब इसको मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास यूं बन जाएगा, देखिए मेरे पास यूं बन जाएगा। यहाँ पे मैं इक्वलिटी के साइंस आपने जरूर डालने, जो कि मैं शायद कुछ स्टेप में नहीं इनको इस्तेमाल कर रहा। इक्वलिटी के साइन आपने जरूर यूज करने हैं। 1/sin साइन पाई बाय एक्स प्लस पाई बाय 3। 1/sin साइन किसका रेसिप्रोकल है? हम जानते हैं ये है कोसिकेंट एक्स का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाय 3। अब मुझे पता है मेरे पास कोसिकेंट का फार्मूला अवेलेबल है, ठीक है, साथ dx। तो कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोसिकेंट की इंटीग्रेशन है जी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ, ये बनती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाय 3, एक्स प्लस पाई बाय 3 और माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस पाई बाय 3, एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस कांस्टेंट c। तो हम जानते हैं चूंकि इसकी इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास इस तरह इसके इक्वल है, तो लिहाजा ये मैंने इसकी इंटीग्रेशन के रिजल्ट में मैंने इसको यूं लिख दिया। तो यही हमारी जो गिवन फंक्शन था उसका ये क्या है? इंटीग्रेटेड फंक्शन। सो प्रॉब्लम है हमारे पास जी सम मोर यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस इन इंटीग्रेशन से मुतालिक evaluate द गिवन इंटीग्रल। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, इंटीग्रेशन साइन है जी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स dx के साथ। देखिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट लेक्चर में स्टडी की थी वो एक कुछ खास तरह की सब्स्टिट्यूशन थी, जो आपको याद होगा कि हमने जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हो जाए, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हो जाए, या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है हमें कुछ इसको मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ के थ्रू इसको सॉल्व करना है। जैसे हम अक्सर जब आपके न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट हो, डिनोमिनेटर में भी हो, तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। किस तरह से रेशनलाइजेशन होगी जी? आप देख सकते हैं जी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो 1 माइनस एक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है? ये स्क्वायर रूट में हम कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, ये याद रहे, ये होल स्क्वायर रूट में होगा। मैं ये यहाँ पे लिख दूं, तो 1 माइनस एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये बन जाएगा जी, और साथ जाहिर है इसके हमारे पास क्या आ जाएगा? dx। चलो जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे x है तो x स्क्वायर आ गया, और इसका होल स्क्वायर रूट और साथ इसके dx। चलें जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यूं बनता है इंटीग्रेशन साइन, आप स्क्वायर रूट देखें, इंटीग्रेशन साइन अब 1 प्लस, दोबारा से इंटीग्रेशन साइन
1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें, चले इसका होल स्क्वायर में था ना, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें और इसी तरह से 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो अलग कर दें और साथ डी एक्स, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बनता है इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये बात हम पढ़ते हैं, ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट में होगा, जब इस तरह की कोई आपके पास इंटीग्रेशन में चीज आएगी तो हम उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलता जुलता जो है वो फंक्शन है, जिसमें हम जब आप डेरिवेटिव लेते हैं साइन इनवर्स का, तो आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन आता है, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, चले जी, हम सपोज करते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब dx किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, cos थीटा और साथ d थीटा। ठीक है, cos थीटा d थीटा। अब आप सब्स्टिट्यूशन करें, अगर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करें तो ये कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगी। ये बन जाएगा जी इज इक्वल टू साइन आ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी इंटेग्रल साइन 1 की जगह 1, x की जगह साइन ऑफ थीटा और ओवर 1 माइनस, देखें ओवर, दोबारा से ओवर 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो हमारा साइन थीटा का इक्वल है, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर रूट में है। ठीक है, और साथ dx किसके इक्वल है, dx है cos थीटा साइन थीटा, ये भी आप लिख लें cos थीटा और cos थीटा d थीटा, मैं cos थीटा साइन थीटा कह रहा हूँ, ये है cos थीटा d थीटा। अब अगर मैं इस सवाल को आगे लेके चलूं तो ये मेरे पास बनता है जो कि देखें ये स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनमें से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा सिंपल अगर आप देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर, अब इस पूरी की जगह आप क्या लिख देंगे, पूरी की जगह आप क्या लिख देंगे cos थीटा, और साथ हमारे पास, और ये इंटीग्रेशन का साइन, और साथ क्या है हमारे पास cos थीटा d थीटा। ये हमारे पास रफ फर्क था, इसको मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ। ठीक है, चले जी, cos थीटा से कैंसिल, फिर पीछे हमारे पास रह गया 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब आप इंटीग्रेशन में भी सम क्या होता है, अलग अलग इंटीग्रेशन की जाती है, यानी आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा करेंगे। अब 1 की जो इंटीग्रेशन होती है यानी 1 डी थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा के इक्वल, और साइन थीटा की किसके इक्वल होती है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल, और प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो थीटा की जगह अगर आप ये देखें, ये बन जाएगा थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, वापस वैल्यू पुट कर दे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, अब देखें हमने सपोज किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा, यही बात थी। इसका मतलब अगर साइन इधर आएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, तो ये बन जाएगा जी साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन 1 माइनस, यानी थीटा की जगह, अब देखें थीटा की जगह हम साइन इनवर्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा ये थीटा की जगह अगर मैं वैल्यू डालूं तो बन जाएगी साइन इनवर्स x, या सिंपल यूं कर लें, चले हम यूं कर लेते हैं, हम यूं भी कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x, देखें साइन इनवर्स x
एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये है जी हमारे पास इंटीग्रेटेड फंक्शन या इंटीग्रेटेड फंक्शन जो हमने फंक्शन स्टार्ट में गिवन किया था।